हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम क्लास 8th के लिए साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और यह सीरीज़ एनसीईआरटी और अदर्स बुक्स हैं जो मार्केट में उन सब का कंपाइलेशन है। ये हर एक स्कूल, हर एक बोर्ड, जो सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड्स हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, सबके लिए यूज़फुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास 7th में भी चीज़ पढ़ी थी कि हमें सर्वाइव करने के लिए हमें फूड की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, हम लोग क्या फूड के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स है वो फूड ही होता है और हम फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं या एनिमल्स के ऊपर। वैसे क्या होता है, जो ट्रीज़ होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे खुद ही जो है प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो हम थे, जैसे आजकल हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे हमारी ज़िंदगी पहले नहीं थी। उस तरह से हमारे को जो प्रोडक्शन है हमारे क्रॉप का, वो वैसा नहीं था। हम क्या थे, जैसे आप अभी घरों में रह रहे हैं, सेटल होकर एक सोसाइटी में रहते हैं, वैसे हम जो है आज से 10,000 साल पहले वैसे नहीं थे। हम लोग क्या करते थे, वो घूमते रहते थे। हम फूड की सर्च में घूमते रहते थे, जहाँ हमारे को फूड मिलता हम वहाँ पे चले जाते। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हम लोग थे, हमने जो फूड को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो हमें क्या है, जो फूड की सर्च में इधर उधर जाना नहीं पड़ता था। फिर हमने क्या किया, जो एनिमल्स थे उनको पेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कुछ हमारे फ्रेंड्स बन गए, कुछ को हमने क्या एज ए फूड यूज़ किया, और कुछ से जैसे हमारे को जो फूड प्रोडक्ट है वो भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने मेज़र किया कि हमने क्रॉप को प्रोड्यूस किया, हमने क्या किया, जो लैंड हमारे अराउंड था उसको कल्टीवेट स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने पैडी, राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स को क्या किया, ग्रो किया। ऐसे हुआ एग्रीकल्चर का वॉर। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि देखो ऐसे इस तरह से हम नोमैडिक पीपल्स थे। हम इनका था कि जब भी आप देखते होंगे ना, जिनको हम ना बंजारे टाइप बोलते हैं, वो घूमते ही रहते हैं, वैसे थे हमारे पहले। ओके, तो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्रॉप। हम क्या करते हैं, देखते होंगे आपने कुछ फील्ड देखे होंगे, ठीक है, या आपने बहुत ऐसा कोई एरिया देखा होगा जहाँ पे अगर कुछ एक ही टाइप के ना प्लांट्स को ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। जैसे हमने देखा होगा पैडीज लगाए हैं, तो पैडी की फील्ड को किया हुआ है, या व्हीट ग्रो किया है, ठीक है, या मेज़ ग्रो किया है, या अलग अलग चीज़ें। बट क्या आता है, जो क्रॉप होती है, हम क्या करते हैं उस टाइम, व्हेन वी कल्टीवेट सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल। कैसे कि लार्ज स्केल पे, एक बहुत बड़ी फील्ड पे हमने इस सेम क्रॉप को या सेम टाइप के प्लांट को हमने क्या किया, ग्रो किया, कल्टीवेट किया, उसको बोलते हैं क्रॉप। जिस तरह आप देख रहे होंगे, व्हीट का है, व्हीट पैडी है, सॉरी, इसको हमने ग्रो किया हुआ है। तो एक जो ये क्या है, पैडी की क्रॉप है। ठीक है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप। हमने क्रॉप पढ़ लिया कि क्या, किसी फील्ड में हम वन टाइप के प्लांट को ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप। वैसे मेनली जो क्या होता है, 2 टाइप्स के क्रॉप होते हैं, क्या, खरीफ क्रॉप और सेकंड है रबी क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको हम कब सोन करते हैं, उसको करते हैं हम रेनी सीजन में। ठीक है, इनका जो जैसे इंडिया जो है, वैसे इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। यहाँ पे जो सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, और यहाँ का जो वेदर क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो भी अलग अलग है। जैसे आप नॉर्थ में आएंगे तो वहाँ पे क्या बहुत ही ज़्यादा क्या कोल्ड रहती है, नॉर्मल कोल्ड। फिर आपको जब साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे जो है थोड़ी गर्मी रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। ओके, और यहाँ की जो लैंड फॉर्म्स हैं वो भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं, और बहुत सारे अलग अलग से लैंड फॉर्म्स हैं। तो वैसे जो खरीफ क्रॉप है वो कब ग्रो करते हैं हम, जब रेनी सीजन्स होता है, जैसे जून टू सितंबर के बीच में। जैसे पैडी हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन, एंड ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। और वही रेवी क्रॉप्स कब करते हैं, जब विंटर्स में। तो विंटर सीजन कब आता है, अक्टूबर से मार्च में हम ग्रो करते हैं। जैसे अभी क्या है, व्हीट है, तो आप याद रख सकते हो कि व्हीट जो है वो क्या, एक रबी क्रॉप है,
ग्राम्स हो गए, पी हो गए, मस्टर्ड एंड लाइन सीड्स, ये सारे एग्जाम्पल है रवि क्रॉप के। इसका एक आपको तरीका बताता हूँ। रवि का जो है, जैसे अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे तो हिंदी में एक ग्रामर में आता है, सन जो होता है, सन का जो साइनोनियम है उसको बोलते हैं रवि। हिंदी में सन मतलब सूर्य का पर्यायवाची, इसको रवि बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, ऐसी जो क्रॉप्स जिनको क्या हो, सन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हमें सन की ज़रूरत कब होती है, जब विंटर्स होते हैं, ठीक है। और समर्स में तो हम कभी बैठ ही नहीं सकते सन की, तो इसलिए याद रखना जो रवि क्रॉप्स होती है, जैसे जो ठंड में उगाई जाती है, जैसे विंटर्स में, तो आप याद रखो जो विंटर्स में, देखो आजकल क्या है, रवि की क्रॉप को व्हीट को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। देखो ये है खरीफ क्रॉप्स, इनको मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है, हाई वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे राइस को ग्रो करना होता है, तो आप देखते होंगे जब भी आप पैडी फील्ड में जाते हो, तो वो जो फील्ड है वो क्या होती है, हमेशा ही वाटर से फिल होती है, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत होती है। सिर्फ मेज़ होगी, जौर होगी, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट्स, ये सारे इसके। फिर रवि क्रॉप्स, ये क्या विंटर क्रॉप्स हैं, ये कब होती है, अक्टूबर से मार्च तक चलती है। व्हीट, बार्ले, ग्राम्स, मस्टर्ड्स। फिर होती है जायद क्रॉप, ये ना समर क्रॉप्स होती हैं। इनको हम एक्चुअली में, ये क्या होते हैं, जैसे फ्रूट्स आप ले लो, जो भी बीच का सेशन रहता है खरीफ और रवि के बीच का, उस टाइम इसको हम ग्रो करते हैं, जैसे मार्च से जून के ऊपर। जैसे वाटरमेलन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, कुकुम्बर, ये सारी क्या है, जायद है, ठीक है। वैसे मेनली क्या होती है, 2 टाइप्स की। जायद को क्या बोलते हैं, जायद को हम जैसे जो फ्री में रहता है टाइम हमारा खरीफ और रवि के बीच में, उस टाइम हम इसको ग्रो करते हैं, और इसको समर क्रॉप बोलते हैं। फिर क्या है, हमने क्रॉप तो पढ़ लिया कि क्रॉप क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो क्रॉप को जो ग्रो करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो भी बेसिक प्रैक्टिसेस फार्मर करते हैं वो क्या क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं वो हम क्या करना पड़ता है, हमें फॉलो करना पड़ती है। अगर वो प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो जो हमारी क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन जो है वो घट जाएगी या होगी नहीं। फर्स्ट वन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है, कि किस तरह से प्रोडक्शन। तो हम चैप्टर भी क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले देखिए हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अब जब भी आप सीड्स को कल्टीवेट करते हो तो आप सबसे पहले कहाँ, सॉइल में तो ग्रो होगा वो, तो उसमें जो सबसे पहले हमें करना पड़ता है, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसको लूज़ करके और उसको टर्न करके। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे ट्रैक्टर से, पहले क्या होता था, अभी भी यूज़ करते हैं, जैसे ऑक्स को यूज़ करते हैं, बैल को जब हिंदी में बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो सॉइल होती है, जब आप इसको कल्टीवेट करेंगे, ठीक है, प्लफिंग करेंगे इसकी, तो क्या होगा, इससे जो है वो जो सॉइल है उसमें भी क्या है, लूजनेस आएगी, और वो जो है टर्न हो जाएगी। जो नीचे जो अपर सरफेस होता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, और नीचे वाला सरफेस क्या होता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। लूजनिंग ऑफ सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, जब भी लूजनिंग हम करते हैं, बिकॉज इसलिए करते हैं बिकॉज इट अलाउ टूल्स टू गो डीपर इनटू सॉइल एंड एयर ब्रेथ इजली। मतलब क्या होता है, जब हम कल्टीवेट करेंगे, लूज करेंगे सॉइल को, तो उसमें क्या होगा, जो एयर का क्या रहेगा, एयर की जो रूट्स होती है वहाँ तक उसको अलाउ हो जाएगा, मतलब क्रॉसिंग ऑफ एयर ईजिली हो जाएगा। फिर हेल्प इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म। क्या होता है, जब भी हम कल्टीवेट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो अर्थ में जो मॉइस्चर है वो क्या रहता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ह्यूमस बढ़ जाती है, और उसमें क्या होता है, जब ह्यूमस बढ़ेगी तो माइक्रोब्स भी ग्रो करेंगे, अर्थवॉर्म भी ग्रो करेंगे, और अर्थवॉर्म क्या होता है, वो जो है एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ होता है। फिर जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, क्योंकि वो नीचे होती है सरफेस से, तो क्या होती है, ऊपर आ जाती है, एंड कैन बी यूज्ड बाई प्लांट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या कहो ना, जो प्लांट्स है वो यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ से देखिए, इस तरह से जब हम करते हैं, जब भी हम लूज़ करते हैं तो इस तरह से यूज़ होता है। देखो यहाँ पे क्या है, ह्यूमस भी आता है,
ह्यूमस भी आ जाता है, फर्टिलाइज़र भी, और इसमें मॉइस्चर भी रहता है, एयर का ग्रो रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, ये देखो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कल्टीवेशन, फिर लेवलिंग, मैन्योर, सीड ट्रीटमेंट, सीडिंग, सोइंग, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड क्रॉप ग्रोइंग से कुछ स्टेप्स हैं। हम क्या करते हैं जब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर फ्लफिंग्स, ठीक है, जैसे कौन कौन से, जैसे फ्लफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो था मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुफेलो वुल्स और अदर एनिमल्स सच एज हॉर्सेज और कैमल्स। देखो यहाँ इस तरह से हम क्या करते, वुडन से बनाते थे पहले, और इसको क्या करते थे जो ऑक्स की हेल्प से, बुल की हेल्प से, या कैमल की जगह हॉर्स यूज़ होते हैं उससे यूज़ करते थे। इसका क्या यूज़ होता था, टाइलिंग द सॉइल, एडिंग द फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द सीड्स एंड टर्निंग द सॉइल्स। फिर हो एक है यूजुअली पुल्ड बाई एनिमल्स, इसको, ठीक है, दिस सिंपल टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड अदर लूजनिंग द सॉइल्स। फिर आता है कल्टीवेटर। अब तो इस तरह से कल्टीवेटर बहुत सारे यूज़ होने लग गए हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं, ट्रैक्टर भी यूज़ होते हैं। फिर है लैंड लेवलिंग। आपने देखा होगा इस तरह से जब कल्टीवेट का फ्लफिंग होती है उसके बाद इस तरह से, अगर आप गांव से रहते हो या बहुत जगह ऐसा यूज़ होता है ऑक्स की वजह से, ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर बोलते हैं जिसको, यूज़ होता है, या तो इससे से ट्रैक्टर यूज़ होता है जिसको लेज़र लैंड लेवलर बोलते हैं। ओके, ये क्यों करते हैं लास्ट में, इसलिए करते हैं जो लैंड लेवलिंग है इज टिपिकली डन इन द माइल्डली स्लोप लैंड्स। ऐसा क्यों होता है, जब अगर आपकी ये जो लैंड है वो लेवल में रहेगी तो उससे क्या होगा, जो वाटर का है, जो फर्टिलाइजर्स आप वाटर के साथ अगर आप फील्ड में फेंकोगे तो क्या होगा, वो हर एक प्लांट तक पहुंच जाएगी। अगर कहीं पे भी लेवलिंग नहीं होगी या थोड़ी सी भी अप डाउन्स होंगे तो जो है वो उस जगह पे ज़्यादा या तो वाटर रुकना स्टार्ट हो जाएगा या वो वहीं पे स्टोर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो फिर सीड को खराब भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जिससे क्या, इरिगेशन के लिए। ठीक है, इट आल्सो हेल्प इन द सीडिंग एंड मैनेजिंग द क्रॉप बेटर्स, विच मीन्स दैट द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स इज बेटर। ठीक है, इसलिए लेवलिंग का यूज करते हैं। तो बाकी जो भी अब चैप्टर यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया, अब इसके आगे जो सोइंग है, एडिंग मैन्योर्स, फर्टिलाइज़र, इस यहाँ से आगे हम कल करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा, जैसे अगर हम एक ही वीडियो में इसको आपको डिलीवर कर देंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी तो स्टार्टिंग है। कल हम 2 या 3 चीज़ें देखेंगे जिससे कि आपको ईजिली हर एक चीज़ समझ आएगी। आज हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स को डीपली डिस्कस किया कि हम किस तरह से क्या फ़ायदा रहता है, क्यों करते हैं सॉइल को लूज़, क्यों करते हैं उसको टर्न, ठीक है, क्यों लेवलिंग करते हैं, और किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और हमारे को सपोर्ट करिए। थैंक यू एंड हैव